एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है बहुत ही ब्यूटीफुल सा बोट नेक डिज़ाइन। उसके हिसाब से मैंने अपनी कुर्ती को कट कर लिया है। कुर्ती की जो मेजरमेंट्स हैं वो साइड पे दे रखी हैं और उसके लिए नेक कटिंग के लिए जो हमें चाहिए वो है फ्यूज़ पेपर। और फ्यूज़ पेपर को मैंने 10 बाय 10 के हिसाब से ले लिया है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। और हमें चाहिए चार्ट पेपर और ये कुछ डोरी। डोरी किस तरीके से बनाई जाती है उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और उसके अलावा मैंने करी है यहाँ पे 3.5 इंच की मार्किंग और विड्थ वाइज मैंने करी है 3.5, लेंथ वाइज करी है 4 इंच। और यहाँ पे हम मार्क कर देंगे अपने नेक को। ये है नॉर्मल जो हमारा कट होगा और जहाँ हमारा डिज़ाइन बनेगा वो मैं मार्क कर रही हूँ 2 इंचेस पे। आप इसको अपने हिसाब से 2.5 इंचेस, जितना आप इसको और ज़्यादा ब्रॉड रखना चाहते हैं आप उसके हिसाब से इसको मार्कआउट कर सकते हैं। बट मेरा जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंग 2 इंचेस इज़ अ परफेक्ट वन। अब 2 इंचेस की मार्किंग के बाद हम यहाँ पे करेंगे 0.75 इंच की मार्किंग। उसका रीज़न ये है कि ये हमें फोल्डिंग में चाहिए। आप इसको कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। तो ये हमारी मार्किंग जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम कर लेंगे कटिंग। पहले हम नीचे वाला पार्ट निकाल लेंगे आउटर का और फिर उसके बाद ये जो मेन पार्ट है ये हमें चाहिए। ये वाला पीस जो हमने कट किया है इसे हम करेंगे फैब्रिक पे पेस्ट। और उसके बाद डिज़ाइन बनाने के लिए हमें ये वाला 2 इंच का पीस चाहिए। तो ये जो पीस है इसको हम रखेंगे चार्ट पेपर के ऊपर। चार्ट पेपर मेरा यहाँ पे डबल फोल्डेड है और यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेंगे। ऊपर और नीचे दोनों साइड आप इसकी मार्किंग कर लीजिए। मार्क करने के बाद आप इसको थोड़ा सा डार्क करना चाहते तो आप कर सकते हो। मुझे आपको दिखाने के लिए कि विजिबल हो जाए प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पे हम इसके ऊपर वाली साइड पे 1/2 इंच की मार्किंग और 1/2 इंच की मार्किंग हम इसके नीचे वाले साइड पे करेंगे। अब हमने इसको कट कर लिया है। जो ऊपर और नीचे लाइन ड्रॉ करी थी उसके ऊपर खुलने के बाद ये हमें कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अब ये हमारा डिज़ाइन बनाने में काम आएगा। उससे पहले हम इस नेक को स्टिच कर लेंगे जैसे हम नॉर्मल अपना नेक स्टिच करते हैं उस तरीके से। इसको मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और जैसे हम नॉर्मल नेक बनाते हैं सेम उसी तरीके से इस नेक को भी हम क्रिएट करेंगे। सेंटर मार्किंग कर ली है और सेंटर मार्किंग करने के बाद इसको हम प्लेस करेंगे। ये देखिए, इसलिए मैंने कहा था कि 2 इंच मेरे लिए जो है वो परफेक्ट है क्योंकि मेरा जो ब्रॉडनेस है उसके हिसाब से ये प्रॉपर आ रहा है। अब किसी का ब्रॉड नेक जहाँ पे तीरा ज़्यादा होगा तो आप उस हिसाब से इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो मेरा परफेक्टली फिट आ रहा है 2 इंच पे। आप इसको 2.5 कर सकते हो बट इससे ज़्यादा नहीं। बट आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपका ब्रॉडनेस है उसके अकॉर्डिंग आप इसे रख सकते हो क्योंकि मेरा जो तीरा आता है वो 13 इंच आता है। तो उसके हिसाब से मैंने इसको रखा है। अब हम नेक को प्रॉपर तरीके से जैसे हम नॉर्मल नेक स्टिच करते हैं उस तरीके से कर लेंगे। मैंने इसको सेंटर में कच्ची सिलाई लगा दी है और साइड के ऊपर आप अगर बिगनर हो तब आप इसे पिन से सेट कर सकते हो बट मैंने इसको नॉर्मल सेंटर में ही कच्ची सिलाई लगा के इसको कट कर लिया है। और इसको हम दे देंगे अब छोटे छोटे से नॉचेस इसलिए देने हैं ताकि ये जो है वो इजीली फोल्ड हो सके और कहीं पे भी कोई झोल वगैरह ना आए। तो हमारा ये देखिए ऐसे ये फोल्ड हो जाएगा। आप इसको और कम करना चाहते हो तो और कम कर सकते हो बट उसमें जो है इतना ज़्यादा लुक नहीं आएगा। तो मिनिमम 2 इंच तो हमें चाहिए बट आप अपने अकॉर्डिंग अगर इसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो ज़रूर कर सकते हो बट इसको और कम मत कीजिएगा, अदरवाइज़ ये इसका लुक जो है वो बहुत अच्छा नहीं आएगा।
अब जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स हैं उनको हमने कट कर दिया है और इसका लुक कुछ इस तरीके का आता है। तो चलिए अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए ये मैंने चार्ट पेपर ले लिया है। अब चार्ट पेपर के ऊपर सबसे पहले तो हम सेंटर में मार्किंग करेंगे, जो कि उसके बाद सेंटर से अब हम करेंगे 1 इंच की मार्किंग। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जो भी मतलब आप करना चाहते हो, आप इसको इतना नहीं रखना चाहते हो आप इसको कम करो, कम तो नहीं क्योंकि कम पे तो और भी बुरा लगेगा, बट आप इसको एक ज़्यादा बड़ा करना चाहते हो तो कर सकते हो। और ये है ली है लूप मैंने, जो कि है मेरी 1.5 इंच की पट्टी है, उसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, जैसे हम अपनी डोरी बनाते हैं उस तरीके से पलट लिया है। और पलटने के बाद ये कुछ इस तरीके की निकल के आती है। और जहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग करी है अब हम वहाँ पे इसको 1.5 इंच की पट्टी लेके एक लूप बना के इसे हम फोल्ड कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारी पट्टियाँ जो हैं उनको कट कर लेंगे। ये हमारी पूरी कट हो गई हैं। अब जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है उसके ऊपर इसको प्लेस करके हम इसे अच्छे से स्टिच कर लेंगे। आपको ये पूरा चार्ट पेपर के ऊपर तक रखना है और जो आप स्टिचिंग कर रहे हो वो जो लाइन है उसके ऊपर आपको स्टिच करना है, जो नीचे वाली आधा इंच हमने छोड़ रखा है उसके ऊपर, क्योंकि हमारा मेन नेक जो है वो इतना ही डीप है। बट अगर आप इसको और ज़्यादा कम कर दोगे तो नेक विड्थ जो है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मेरी एक पट्टी कम पड़ रही थी, उसके लिए मैंने इसे इस तरीके से स्टिच कर दिया है। तो ये देखिए ये कुछ ऐसा लुक देता है। अब हमें क्या करना है, ये जो लूप्स हैं इनके बीच में जो बारीक हमने डोरी बनाई है उसको निकालेंगे और एक साइड से दूसरी का जो सेंटर पार्ट है वहाँ तक हमें इसे रखना होता है। तो पहले हम जो हमारी लूप्स हैं उनके सामने सामने बिल्कुल लाइंस लगा लेंगे ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि हमें इनको कहाँ तक सेट करना है। तो हम एक एंड से लेके दूसरे एंड तक इसको रखते हुए देख लेंगे। हमें चार्ट पेपर के नीचे वाली साइड तक रखना है और इसे कट करना है। अब इसी के साथ की सेम साइज़ की बाकी लूप्स जो हैं उनको भी हम कट कर लेंगे। तो मैंने ये सारी लूप्स जो हैं कट कर ली हैं। अब इनको हम रखेंगे ऐसे, पहले पूरे ही उसमें से लूप्स को निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसे स्टिच करना शुरू करेंगे। जितने भी होल्स हैं उनमें से हम लूप्स जो हैं वो सारी निकाल लेंगे। ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही ऑसम लुक देता है। आप किसी भी फॉर्मल कुर्ती के ऊपर या फिर आप किसी भी ऑफिस वेयर कुर्ती के ऊपर या नॉर्मल कुर्ती के ऊपर आप इसे ट्राई करते हो, या फिर पार्टी वेयर में आप इस पर लैस वगैरह लगा के इसे और एनहांस कर सकते हो, तब भी ये बना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, इसे बहुत ही ईजिली ये बन जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसे रख लेना है। अब स्टार्टिंग करनी है हमें फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट हमारा नॉर्मल ही है, जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वहीं से हमें इसे स्टिच करना है। और सेकंड जो आएगा वो आएगा जो हमने रखी थी लाइन उसके ऊपर। अब जो हमारा थर्ड वाली लाइन है, जो फर्स्ट वाली हमने ली है उसका और जो थर्ड वाली है उसकी लूप, दोनों को इकट्ठे स्टिच करना है। अब जो सेकंड वाला है उसकी लूप को स्टिच करेंगे और जो थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है, उसकी लूप को स्टिच करेंगे। मतलब एक छोड़ने के बाद हमें क्रिस क्रॉस बनाना है। तब आप देख सकते हैं कि जो हमारा मार्जिन है वो लेते हुए हमें ये थोड़ा सा क्रिस क्रॉस सा हो जाएगा ये। और यहाँ पे आपको इस तरीके से रखना है कि ये ज़्यादा लूज़ ना हो, क्योंकि अभी तो ये चार्ट पेपर के ऊपर हैं, बट जब ये फैब्रिक के ऊपर जाएंगी अगर ये लूज़ होंगी तब इनकी फिनिशिंग बिल्कुल भी सही नहीं आएगी। तो इस तरीके से निकालते हुए इन्हें हमें स्टिच कर लेना है। इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट के साथ हमारा थर्ड आएगा और सेकंड के साथ हमारा फोर्थ आएगा। तो इस हिसाब से हमारी ये क्रिस क्रॉस जो है वो कंप्लीट होगी।
जहाँ पे आपको कहीं लगता है कि आपकी लूप ज़्यादा है, तब आप उसको एक्स्ट्रा में निकाल दीजिए, तो वो एक्स्ट्रा में निकल जाती है। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी होगा, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो हमने सारी लूप्स जो हैं इस तरीके से लगा ली हैं और इन्हें स्टिच कर लिया है। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है हमें। अब हमें क्या करना है, हमें इसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है एक बार, किसका सेंटर कहाँ पर है, और हमें अपनी शर्ट का सेंटर पॉइंट रखना है। और उसके बाद जो हमने लाइन ड्रॉ करी हुई है, उसी लाइन के ऊपर इसको रखते हुए हमें स्टिच करना है। तो ये देखिए, हमें यहाँ पे सिलाई देनी है, बहुत सिंपल है। हमें यहाँ पे सिलाई दे देनी है और ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप बिगनर हैं तो आप प्लीज़ इसको पहले पिन्स लगा के सेट कर लीजिए, ताकि ये आगे पीछे ना हो। बस उसी लाइन के ऊपर हमें रखते हुए इसको स्टिच करते जाना है। और इसका आप मानोगे नहीं, लुक इतना प्यारा आता है, बहुत ही। मुझे तो ये नेक पर्सनली बहुत पसंद आया। हल्का सा कहीं से लग रहा है कि इधर उधर हो रहा है, तब आप इसको हल्का सा खींच के सेट कर सकते हैं। आप मुझे नए नए डिज़ाइंस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पेज पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरीज हों तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसके ऊपर हम उरेप पट्टी काट लेंगे और उसकी जो विड्थ रहेगी वो रहेगी 1.5 इंच। तो मैंने ऑलरेडी कट करके रखी हुई रेप पट्टी। इसको पहले हमने जो सिलाई लगा रखी है, उसी सिलाई के ऊपर इसे हम स्टिच करते जाएंगे। हम इसका चार्ट पेपर अभी नहीं निकाल रहे। आप चार्ट पेपर की जगह कोई भी नॉर्मल पेपर यूज़ कर सकते हो, कोई भी पतले वाला पेपर यूज़ कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी पेपर ले सकते हो इसको बनाने के लिए। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें चार्ट पेपर ही चाहिए, बट अगर आप चार्ट पेपर भी ले रहे हो तो वो भी पतले वाला ही लेना है। चार्ट पेपर आपका मोटा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या है कि जब भी आप स्टिच करोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। अब हमें उसको स्टिच करने के बाद अपने चार्ट पेपर को निकाल लेना है और इसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना है, अदरवाइज़ क्या है, आपकी सिलाइयाँ जो हैं वो ढीली हो जाएंगी। तो ये हमने स्टिच कर लिया है। हमने बैक साइड से इसको स्टिच किया है और अब हम इसे फ्रंट साइड पे फोल्ड करेंगे ताकि जो सिलाई है वो परफेक्टली आए। इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है और जो हमारी सिलाई है उसके ऊपर रखते हुए हमें इसे स्टिच दे देना है। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके ऊपर और नीचे का स्टिच जो है वो परफेक्ट आना चाहिए। और इस टाइम पे आपको ना तो नेक को ज़्यादा खींचना है, आपको बस इसे परफेक्टली स्टिच देते रहना है। आप अगर ये वीडियो पूरी देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा, क्योंकि गर्मियों के लिए ये नेक डिज़ाइन बहुत ही परफेक्ट है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ के साथ जो बेल आइकन आता है साथ में, उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अदरवाइज़ जितनी भी न्यू वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो ये देखिए, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी पट्टी जो है वो कट हो गई है। इसका लुक जो है कुछ इस तरीके का आता है। अभी मैं इसको पूरा स्टिच करके आपको दिखाऊंगी कि ये बनने के बाद कितना ऑसम लुक देता है, जहाँ से आपको थोड़ा सा ढीला लग रहा है। बट पहले नेक स्टिच हो जाएगा
ये देखिए जब नेक स्टिच हो जाता है तो कहीं से कोई लूप भी है वो बिल्कुल भी ढीली नहीं लग रही है। ये इसका फाइनल लुक है। मैंने अपनी स्लीव्स इसके साथ अटैच कर ली हैं। मैंने वाइट कलर के पैंट के साथ इसको बनाया है। आप कंट्रास्ट में कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे कोई लेस वगैरह लगा सकते हो, बट इसका लुक जो है ऐसे ही बहुत परफेक्ट आ रहा है। ज़्यादा औसम है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।